मुझ मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज इस नवनिर्मित भवन में हम लोगों का आना हुआ। बड़े सौभाग्य की बात है, किसी ही बहाने सही सबका आपस में मिलन होता है जो, और ये मिलन होना एक दूसरों के साथ प्रसन्नता पूर्वक मन में प्रेम, सद्भाव और सत्संग की जो चर्चा होती है, मेल मिलाप होता है, ये मनुष्य जीवन का बहुत उत्तम लाभ है। तो ये नया जो मकान बना हुआ है और इसमें सब लोग रह रहे हैं, ये नया मकान और नए मकान का मिलना और उसमें रहना एक बहुत सुंदर ये घटना है। मकान का मतलब ये नया घर और नई जगह में रहना, इसे वास्तु भी कहते हैं। वास्तु का अर्थ ही होता है जो बसावे। ये मकान सबको बसाता है, सबको जगह देता है, और ऐसे सुंदर भवन में रहना और मन के लिए, तन के लिए, शांति के लिए ऐसे सद्कर्म सद्भाव का होना, यह बहुत ही ऊंची चीज़ है। तो यहाँ पर ये मकान जो मिला हुआ है, मकान हमें व्यवस्था भी सिखाता है। व्यवस्था, जैसे कि ये बना हुआ है, एक व्यवस्था का ही ये रूप है। हर इंसान को व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए। जो जहाँ रह रहे हों, नर हो या नारी, जिनका जीवन व्यवस्थित होता है वही सुखी जीवन जी पाते हैं। इसलिए जो जहाँ रह रहे हैं, हर चीज़ में एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। बिना समझदारी के मकान जैसे बना हुआ है, अब इतना बढ़िया मकान हो और उसमें अगर हमें जीना न आवे, रहना न आवे, बोलना न आवे, तो फिर वो हमारा वो व्यवस्था कैसी? हर इंसान को व्यवस्था की ज़िंदगी जीना चाहिए। जैसे कि ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेंट तो लोग ले आते हैं, लेकिन अगर उसको व्यवस्था देना ना आवे तो क्या रहने लायक कोई मकान उसमें हो पाएगा? देखो, ये इतना सुंदर जो भवन बना हुआ है, इतने लोग जो बैठे हुए हैं, रह रहे हैं, ये एक व्यवस्था का ही तो परिणाम है। तो ये व्यवस्था का ही परिणाम है। ईंट, सीमेंट, लोहा आदि आदि चीज़ें व्यवस्थित रूप दिया गया और सुंदर भवन और रहने लायक, बैठने लायक, खाने और जीने लायक स्थान यहाँ पर बनता है। जैसे कि भोजन बनाने वाले अगर दाल, चावल, आटा आदि को व्यवस्थित रूप ना देना आवे तो क्या कोई सुंदर भोजन बन पाएगा? तो इस प्रकार से व्यवस्था का बड़ा महत्व है मानव के जीवन में। जो जहाँ रह रहे हैं, हर चीज़ खाने पीने रहने में व्यवस्था, ये मकान को इसीलिए वास्तु कहा गया है, जो बसा सके और व्यवस्था का रूप दे सके। एक कपड़ा है, आप दुकान से खरीद लाइए और उस दर्जी के पास ले जाओ जो व्यवस्थित सिलना काटना जानता ही नहीं है, तो क्या वो पहनने लायक कपड़ा तैयार कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। उसको भी एक व्यवस्थित कारीगर जब बनाता है, तब एक बढ़िया परिधान, बढ़िया पोशाक तैयार होती है। तो जिस ढंग से ये पहनने, खाने आदि में व्यवस्था का रूप दिया जाता है, वैसे अपने जीवन में शांति पाने के लिए, प्रसन्न जीवन जीने के लिए, घर परिवार में मेल मिलाप, हंसी खुशी का वातावरण बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था का ही तो रूप होता है।
जो जहाँ हैं, हर इंसान को अपने घर परिवार में भी व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए। प्रेम, मेल मिलाप, सहनशीलता, धैर्य, विनम्रता, दया, क्षमा आदि सद्गुणों को जब हम अपनाते हैं और इसमें सुंदर स्वभाव, सुंदर बर्ताव से अगर जीना आता है, तो जो जहाँ रहता है, छोटी सी जगह है, छोटा सा घर है, थोड़ी सी चीज़ें हैं, उसमें ही वे बड़े सुखी रहते हैं। और जिसको अपने जीवन में व्यवस्था लाना नहीं आता है, तो बड़े घर और बड़ी जगह, बड़े लोग और बड़ी सुविधाओं के बीच रह करके भी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाते हैं। इसलिए हर इंसान को व्यवस्था का जीवन जीना चाहिए। जहाँ भी रह रहे हों, मन से एक दूसरों के साथ जुड़ करके रहें। ये व्यवहार है। जब तक सहनशीलता का भाव नहीं रहेगा, एक दूसरों के साथ प्रेम की भावना नहीं उत्पन्न करेंगे, तो घर में चाहे हम जितनी सुविधाओं में रहें, किंतु न घर में सुखी रह पाएंगे न बाहर। कितने हमारे पास लोग हैं, इस बात का महत्व नहीं है। हम थोड़े लोग हैं, जहाँ भी जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, अगर हम उसको व्यवस्थित रूप देना जानते हैं, तो बस हम सुखी हैं। इसलिए मानव जीवन जो हमें मिला हुआ है, ये बड़े सौभाग्य से ऐसा सुअवसर हमें जो प्राप्त है, इसको सद्गुणों को अपना करके और इन दया, क्षमा आदि सद्गुणों को जो अपना करके जीना जानते हैं, वे ही सुखी हो पाते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग्य न खोए। मनुष्य शरीर का मिलना, सद्गुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा होना, यह बहुत दुर्लभ है। सबसे पहली बात देखो, ये मानव जीवन मिला हुआ है। करोड़ों अरबों ऐसे जीव हैं जो बेचारे जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी आदि का जीवन जी करके जैसे तैसे जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम लोग मनुष्य हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है। मनुष्य शरीर का मिलना बहुत दुर्लभ है। आज हम लोग मानव जीवन पाए हैं। मानव जीवन को प्राप्त करके अधिक से अधिक भक्ति, भजन, सद्गुण, सदाचार, सेवा और सद्भाव की कमाई कमाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है सद्गुरु का मिलना। सद्गुरु, संसार में कितने ऐसे लोग हैं, ये कितना अच्छा जो मौका मिला है, सद्गुरु मिलन। मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए। ये मानव तन हमें मिला हुआ है। मानुष तन सद्गुरु मिलन, सद्गुरु के मिलने पर ही प्रेम, दया, क्षमा, सत्यशील सद्गुण मिलते हैं। और सद्गुणों का जीवन जीने के लिए ये सुअवसर मिलता है। और सद्गुरु ही आकर के हमें आत्मा की, शरीर की, मन की, सद्गुणों की और दुर्गुणों की वास्तविकता को बताते हैं। सद्गुरु से दूर हो करके आदमी देखो कैसे जीवन जी रहे हैं। अपने आसपास ही देख सकते हैं, उनका खान पान गंदा है। जो लोग सद्गुरु संतों के पास नहीं गए, यहाँ बंगाल में तो कोई इससे छिपा ही नहीं है कि कैसा लोग जी रहे हैं। एक पशु जितना गंदा जीवन जीता है, उससे भी ज़्यादा मनुष्य शरीर पा करके भी लोग गंदा जीवन जीते हैं। उनका खान पान, एक पशु को देखो, वो एक मर्यादित रूप से रहता है, और यहाँ तो मनुष्य हो करके मुर्दा खाते हैं लोग। और ये मनुष्यता से कितना विपरीत चले जाना है। मानव जीवन हम सबको मिला हुआ है। कभी भी ऐसे रास्ते पर चलने के लिए सोचना भी नहीं चाहिए। प्रकृति ने भी हमें ऐसा नियम दिया, हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है कि हम इस शरीर से सात्विक चीज़ें ही खाएं। हमारे दांत, हमारी आंत, हमारी आँखें और हमारा शरीर
हमारी जीभ, हमारा मुंह, ये सब शाकाहारी प्राणियों की श्रेणी में आता है। लेकिन हम उसको कृत्रिम बनाकर, बुद्धि हमें मिली है ना, तो बुद्धि से अनेक प्रकार से उसको बनावटीपन ला करके हम उसको शरीर में जबरदस्ती डालते हैं। और फिर जो भी हो, मान लो खाने पचाने में हम सक्षम भी हो जाएं, लेकिन प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही। मन, हमारे कर्मों में कितना दोष आता है, और अपने कर्मों को हम, ये मानव जीवन मिला है, पूर्व के अनादिकाल से हम मलिन कर्मों में, पाप, हिंसा, हत्या, दोष, दुर्गुणों में भटक रहे थे, और जिसका परिणाम आज भटक रहे हैं, और आगे फिर हम नाना खानियों में जाएंगे, भटकेंगे, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनने के लिए विवश हैं। आज मानव जीवन की स्वतंत्रता जो है, और किसी भी खानी में ऐसी स्वतंत्रता होती है? चाहे भले आप कितने बड़े शरीर को पा जाएं, लेकिन किसी भी शरीर में आप जाएंगे, वहाँ भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, ठंडी गर्मी सहना पड़ेगा, और लुक छिप करके, भाग भाग करके जीवन जीना पड़ेगा। और लोग आएंगे, मार कूट डालेंगे, भून डालेंगे, जला डालेंगे, काट डालेंगे। लेकिन मानव जीवन आज इतना सौभाग्य का जीवन, इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में क्यों बदल रहे हैं? इसको और सौभाग्य में बदलें। और सौभाग्य में बदलने वाले सद्गुरु हैं। सद्गुरु बताते हैं कि कैसा कर्म करना चाहिए, कैसी बात सोचना चाहिए, और कैसे जीवन जीना चाहिए। जिंदगी की वास्तविकता को बताने वाले संत और सद्गुरु ही होते हैं। जन्म तो सबका होता है, मनुष्य का भी जन्म हो गया, गाय घोड़े गधे बंदर सुअर कुत्तों का भी जन्म होता है, मनुष्य का भी जन्म हो गया। लेकिन सच्चे अर्थों में जिंदगी को जीने का जो तरीका है, वो जन्म तो सद्गुरु की शरण में जब जाते हैं तब होता है। तो देखो यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं कि सद्गुरु मिलन, मनुष्य शरीर का मिलना बहुत दुर्लभ है। उसके बाद शरीर मिल जाए, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है सद्गुरु का मिलना। इसलिए सबको, सभी नर नारियों को बड़े प्रेम और उत्साह के साथ अपने जीवन में पहले सादगी, सरलता, सात्विकता लाना चाहिए, और फिर श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किसी बोधवान सच्चे संत और सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। और सद्गुरु के पास जब अच्छे संत मिल जाएं, अच्छे योग विचारवान मिल जाएं, तो फिर समर्पित हो जाना चाहिए, और उनसे फिर सेवा सत्संग का बराबर लाभ लेते रहना चाहिए। तो सद्गुरु मिलन। तीसरी बात इस साखी में बताया गया, मोक्षो इच्छा होए। मनुष्य शरीर का मिलना बहुत दुर्लभ है। अगणित ऐसे जीव हैं जो नहीं पाए हैं, हम सब लोग पाए हुए हैं। तो उसका सदुपयोग करके जीवन को ऊंचा उठाना चाहिए। लेकिन जो पाए हैं, सोचो इतने मनुष्य शरीर पाए हैं, तो क्या सब सौभाग्यशाली हैं? अगर वे हिंसा, हत्या, लूट फूंक, मार काट, शराब आदि में लगे हुए हैं, तो शरीर का भी लाभ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ऊंचा है सद्गुरु का मिलना। लेकिन बहुत लोगों को सद्गुरु मिल जाते हैं। सत्संग में संत, विचारवान, बोधवान संत उपदेश दे रहे हैं, और हजारों लोग आकर के वहाँ सुनते हैं। तो क्या सबको सद्गुरु मिल गए हैं? नहीं मिले हैं। अगर सब कोई जो आ जाते हैं सत्संग में और सब सुधर जाएं, तब तो फिर दुनिया का बहुत जल्दी बदलाव हो जाए। बहुत बिरले लोग सत्संग में आने के बाद भी जो चाहता है उसका सुधार होता है। तो सद्गुरु मिलन, तो सद्गुरु का मिलना यही है कि जो संवेदना पूर्वक अपने जीवन को बदले और समर्पित होकर के भक्ति श्रद्धा को अपना करके जीवन में सद्गुणों को भरे। और उससे भी ऊंची चीज है मोक्ष की इच्छा होना। मोक्ष, मोक्ष का मतलब है पूरी तरह से दुखों का अंत हो जाना, मोह का मिट जाना। अब मोह ही सारे दुखों की जड़ है। जहाँ जहाँ हम मोह किए रहते हैं, वहाँ वहाँ हम चिपके रहते हैं, हमारा मन लगा रहता है, और उसी के कारण हमारे कर्मों में दोष आते रहते हैं। किसी को बीड़ी से मोह है,
किसी को शराब से मोह है, तो किसी को अंडा मांस से मोह है, तो किसी को बाल बच्चों से, पतिया पत्नी से मोह है। तो जहाँ जहाँ मोह होगा वहाँ वहाँ आपके मन में दोष, पीड़ा, कष्ट, दुख आता रहेगा। इसलिए अपने अपने मन को सुखी बनाने के लिए मोक्ष की इच्छा। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष का मतलब यह है, जाने अनजाने में सभी लोग मोक्ष चाहते हैं, और मोक्ष का मतलब होता है दुखों से पूरी तरह से छुट्टी पाने की जो इच्छा है, वही मोक्ष की इच्छा है। कौन इंसान या माँ बहनें होंगी जो मोक्ष नहीं चाहते होंगे, जो दुख मिटाना नहीं चाहते हैं? कौन दुखी बना रहना चाहता है? और जो सबके अंदर में दुखों से दूर भागने की इच्छा है, यही मोक्ष की इच्छा है। तो सद्गुरु कहते हैं मोक्षो इच्छा, बिरले लोगों को ये इच्छा होती है। अरे कितने तो ऐसे साधु सन्यासी भी होते हैं जो मोक्ष नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं हम संसार में आवें, जन्में, देखें, घूमें, टहलें, यहाँ के नर नारी, रूप रंग, शब्द स्पर्श, खान पान और दुनिया का लाल पीला काला हरा देखें, मजा आवे। गुरुदेव जी एक बार इलाहाबाद कबीर नगर में थे। ये सन 2002 का समय था। अपने ही भवन में सामने, निवास के सामने एक बादाम का पेड़ था उन दिनों, वहीं पर बैठे कुछ लिख पढ़ रहे थे। एक सन्यासी आए जो साउथ इंडिया से आए हुए थे, मोटे मोटे थे। तो गुरुदेव जी के पास बैठे, कुछ ज्ञान की चर्चा होने लगी। तो गुरुदेव जी फिर और बताए कि मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, और ऐसे सुअवसर को प्राप्त करके हर इंसान को सत्संग भजन में मन को लगाना चाहिए, और सत्संग भजन संतों से जुड़ करके और फिर अपने मन को पूरी तरह से मुक्त करने की तरफ ले चलो। और वह तब होगा जब दया, क्षमा, करुणा को अपनाते हुए निष्काम स्थिति की ओर चलेंगे। और इसी जीवन में पूर्ण मुक्त होना ही मानव जीवन का उद्देश्य है, और हर इंसान इसके लिए स्वतंत्र होता है, और सबको ये काम उत्साह पूर्वक करना चाहिए। फिर ये अवसर मिले या ना मिले कौन कह सकता है? कब बुद्धि बिगड़ जाए, कब बीच में प्रारब्ध धोखा दे जाए, और कब रोग लग जाए, कौन जानता है? इसलिए जब तक रोग दूर है, बुढ़ापा दूर है, मौत दूर है, तब तक मुक्ति का काम, मोक्ष का काम करना चाहिए। तो ऐसी बातें जब गुरुदेव जी कुछ देर सुनाए, तो वो सज्जन फिर बीच में बोल पड़े। कहते हैं महाराज, सभी संतों को मैं देखता हूँ, सब मोक्ष 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 चिल्ला रहे हैं, और मोक्ष पाने, अब मोक्ष कौन बड़ी चीज़ है? मुक्त हो जाओ, जहाँ ना कुछ देखना, ना सुनना, ना पाना, ना मिलना, ना जुलना। और अरे फिर से जन्मे हम, और यहाँ देखें, देखिए महाराज ये फूल खिले हुए हैं, कितना अच्छा लगता है, प्यारे प्यारे फूल हैं। और यहाँ फिर प्रकृति की छटा देखें, जंगल, वन, पर्वत, नदी, झरने, समुद्र की छटा कितना आनंद देती है। और ये खान पान और दुनिया के नर नारियों को देखें, कितना सब अच्छे लगते हैं, सेवा करें हम। तो गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है, आप मोक्ष नहीं चाहते हैं तो फिर से आना चाहेंगे, लेकिन फिर आएंगे तो जरूरी तो नहीं है कि मनुष्य शरीर ही मिले। कर्म अगर बिगड़ गए और यही राग भोग की इच्छा बनी हुई है, तो राग भोग तो कुत्ते भी करते हैं, बिल्ली भी करते हैं, चूहा बंदर भी करते हैं, सुअर भी करता है। और कहीं सुअर का शरीर मिल जाए और कुत्ते और बंदर का मिल जाए, चूहा और खरगोश और मछली और बकरे का शरीर मिल जाए, तो पकड़ के हलाल करेंगे लोग। तब क्या दशा होगी? मुक्त नहीं होंगे और शरीर में आएंगे बार बार। कोई हमने रिजर्वेशन तो नहीं करा लिया है ना कि मनुष्य शरीर में आएंगे। और फिर मनुष्य कितने सुखी हैं? मनुष्य कितने सुखी हैं? जितना मनुष्य दुखी है उतना तो बैल, गाय, घोड़े नहीं दुखी हैं। इसके पास शरीर की हजारों समस्याएं हैं। जितना शारीरिक रोग मनुष्यों के पास है, क्या अन्य प्राणियों के पास है? इसने खुद अपनी लंपटता के कारण, लोलुपता के कारण हजारों रोग खूब बनाया है, और दूसरों के भी रोग का कारण बना है। जो पशुओं में भी रोग आए हैं, अन्य जानवरों में, उनके कारण नहीं, मनुष्यों के कारण आए हैं। तो मानो हम मुक्त ना हो, फिर से शरीर में आवें, तो नाली में पड़ करके और कचड़े में घू घू करते रहें सुअर बन के, तब क्या होगा?
तो फिर चुप हो गए। इसलिए सज्जनों, सबको ये मानव जीवन का उद्देश्य ही है मोक्ष प्राप्त करना। हाँ, आप पूरा ना कर सकें मानो, तो उस दिशा में चलो, तो चलेंगे तो जितना चले रहेंगे। यहाँ से हमको इलाहाबाद जाना है, चलते चलते बीच में रात हो गई तो कहीं विश्राम करेंगे। सुबह उठेंगे तो जितना दूर चल चुके हैं उतनी तो यात्रा हमारी तय हो चुकी होगी ना। जितना बाकी है उतना फिर सुबह उठने के बाद चल देंगे। इसी प्रकार मनुष्य शरीर में जितना काम कर लेंगे उतना काम हो जाएगा। जो बाकी रहेगा तो इसी कर्म के आधार पर पुनः फिर हमें मानव जीवन मिलने की संभावना रहेगी और उसी के आधार पर फिर होता रहेगा आगे। लेकिन ये कम काम करने वालों के लिए है, जो ज़्यादा संवेदना पूर्वक, जितना भाव पूर्वक आप लगेंगे और जितना ज़्यादा उत्कट वैराग्य, अनासक्ति, निष्कामता, निर्मोहता को अपनाएंगे, फिर यहाँ पर ये गुंजाइश नहीं दी जाती है कि अगले जन्म में करो, इसी जीवन में करना चाहिए। और आप ना सोचिए कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं तो गृहस्थ हैं और हम दुनिया वाले हैं, बहुधंधी हैं। अरे भाई ठीक है, यहीं पर वो घटना पुनः याद आती है गुरुदेव जी की। इस घटना को सुनाकर मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ कि कलकत्ता में ही श्री प्रेम प्रकाश जी के यहाँ गुरुदेव जी थे। रविवार का आज ही का दिन था। ऐसे ही यहाँ का तो ये स्वाभाविक क्रम है कि जब गुरुदेव जी आया करते थे तो रविवार के दिन सब लोग इकट्ठे होते थे। आते ही सब लोग फूल आदि चढ़ा करके, बंदगी करके सब बैठते थे और फिर थोड़ी देर में गुरुदेव जी कुछ सुनाते थे। तो उस समय भी जब गुरुदेव जी थे तो सब लोग आए, बैठे, दंड प्रणाम के पश्चात फिर गुरुदेव जी कुछ ज्ञान चर्चा सुनाए और उसमें यह सुनाए कि हर इंसान को साधन भजन में खूब लगना चाहिए। ये शारीरिक व्यवहार है, इस व्यवहार को करने के साथ साथ शरीर के साथ में हमारे आत्मा भी तो है। जीवन के दो पक्ष हैं, जड़ और चेतन। शरीर जड़ है, चेतन आत्मा है। शरीर के लिए खूब मेहनत किया जाता है, आत्मा के लिए कितने लोग करते हैं। सबको इधर भी ध्यान देना चाहिए और आत्म कल्याण, आत्म शांति के लिए सबको ध्यान देना है, मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए, लगन और उत्साह होना चाहिए। और ये मानव जीवन में ही हो सकता है। तो इसके लिए स्वाध्याय, साधना, संयम, सद्ग्रंथों का अध्ययन, संत दर्शन, सत्संग और एकांत में बैठकर मनोनिग्रह, इस प्रकार से कुछ जब ज्ञान की चर्चा गुरुदेव सुनाए तब एक सज्जन बीच में बोल पड़े। उन्होंने कहा, साहब हम तो गृहस्थ हैं और हम कैसे कर सकते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा, तो जब नहीं कर सकते हो गृहस्थी में रहते हुए तो छोड़ दो गृहस्थी, आ जाओ हमारे पास। तो हंसने लग गए। तो गुरुदेव जी ने कहा, गृहस्थी छोड़ सकते नहीं और गृहस्थी में रहकर काम करना चाहते नहीं, इसका मतलब है पूरी तरह से आप पलायन करना चाहते हैं। मतलब ना गृहस्थी को छोड़ सकते, ना काम करना चाहते हैं, तो कितना निकम्मापन है ये ना। और निकम्मा होकर के कहीं कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। दुनिया में कोई भी सफलता कड़ी मेहनत मांगती है। आप दुकान चलाते हैं, कितना मेहनत करते हैं। घर परिवार चलाते हैं, बाल बच्चों को भागने के लिए कितना एड़ी से चोटी तक का पसीना एक कर देना पड़ता है ना। कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, सबको मेहनत करना पड़ता है, तब काम होता है। इसी प्रकार मन की शांति के लिए आप जब मेहनत करेंगे तब लाभ होगा। और वह मेहनत है सद्ग्रंथ का अध्ययन। एकांत में बैठें, मनन चिंतन करें, मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, लोलुपता को, इच्छाओं, कामनाओं को भी हम कम करें। और जो ये तो बहुत पहले ही छूट जाता है, गलत खान पान, चाल चलन, आचरण, दुर्व्यसन का त्याग, बहुत मोह ना करें। कहीं बाहर तो करें ही ना, अपने भी बाल बच्चों में, घर में भी मोह ना करें, कर्तव्य करें। यहाँ तक कि अपने शरीर से भी मोह ना करें। चाहे जहाँ मोह करो, एक दिन सब छूटना है, शरीर भी छूटेगा। इसलिए भाई ये छूटने वाली चीज़ों से पहले से मन को छुड़ा लो, और जो छुड़ा लेता है वही मुक्ति के रास्ते पर चल पाएगा। तो चलें, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलते रहें, रुके ना और लौटे ना, बस आपका काम पूरा हो जाएगा।
अब ये मकान जो मिल गया है तो लिया गया बड़ी मेहनत तपस्या के बाद ये मिला, इसलिए लिया गया है कि यहाँ रह करके अब हम स्वयं भजन भक्ति करेंगे और अपने जीवन अंतिम समय को कल्याण की तरफ ले चल के इसको पूर्ण सार्थक बनाएंगे। साथ साथ आए हुए अतिथियों, संतों, गुरुजनों की भी सेवा यही करेंगे। यही तो उद्देश्य होता है ना। और यह काम जो करता है उत्साह और प्रेम के साथ, भक्ति भजन के साथ, लगन और निश्चय के साथ, उसी का जीवन सफल होता है और यही मानव जीवन का उद्देश्य है। तो हम सब लोग इस नवनिर्मित भवन के आगमन में यही उद्देश्य रखें। और जो जहाँ रहते हैं, आखिर सब अपने अपनी जगहों में रहते हैं, बस किसी का छोटा किसी का बड़ा होता है, लेकिन विचार सबका बड़ा होना चाहिए। मकान तो छोटा बड़ा हो जाता है, लेकिन जब उद्देश्य और विचार आपके बड़े होंगे, हौसले और इरादे बड़े होंगे, उत्साह और श्रद्धा भक्ति बड़ी होगी, तब आपके काम होंगे। तो हम सब इसी दिशा में आगे काम करें। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी विराजमान हैं। आप कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी से पधारे हैं और आपके विचार से भक्त लोग सब सुपरिचित हैं। अनेक बार आना जाना होता ही रहता है यहाँ, तो पुनः आप पधारे हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस अवसर पर आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।